चंद्रयान तो मौसम का और ऊपर में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका वो पता लगाता है कि कहाँ क्या है। इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। जी हाँ, ये हैं हमारे बिहार के पर्यावरण मंत्री तेजू भैया उर्फ तेज प्रताप यादव जी। अब इनका आप अल्प ज्ञान देख सकते हैं, केवल नाम रखने से ही लोग तेज नहीं हो जाते। अगर इनका नाम तेजू है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत तेज हैं। अगर ऐसा होता तो हम भी अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लेते ताकि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, या हम भी अपना नाम बिल गेट्स रख लेते ताकि हम भी एक अमीर आदमी बन जाए। लेकिन नाम रखने से कुछ नहीं होता, आपको आपका ज्ञान ही आपको ऊपर ले जाता है। और इनका ज्ञान तो आप देख रहे होंगे, जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या बताएंगे तो ये यही कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो हमें मौसम का हाल बताएगा। चूँकि ये खुद ठहरे पर्यावरण मंत्री, इसलिए इनको जहाँ भी देखिए केवल पर्यावरण का ही और मौसम का ही हाल नज़र आता है। तो अब आपसे भी कहीं अगर पूछा जाए, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि चंद्रयान 3 क्या है, तो आप भी यही बताइएगा कि चंद्रयान 3 जो है वह मौसम का हाल बताएगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे ये वाला, तब भी आप यही टिक लगाइएगा, आप यही आंसर दीजिएगा कि चंद्रयान 3 जो है वह मौसम का हाल बताएगा। धन्य है हमारा बिहार ऐसे नेताओं को पाकर। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। यो हमारे बिहार के एगो नेता है, नाम है शक्ति यादव। हाँ, इनके कहे अनुसार खाएगा टोपी वाला और हगेगा धोती वाला। अरे ये कैसे हो जाएगा? जब टोपी वाला खाएगा तो हगेगा भी टोपिए वाला ना। जब हमारा इसरो भेजा है चंद्रयान 3, तो आप नासा को काहे सारा क्रेडिट दे रहे हैं जी? अरे आपको बोलना चाहिए कि इसरो ने जो रॉकेट भेजा है, जो हमारा चंद्रयान 3 भेजा है, उनको बधाई आपको देना चाहिए। तो आप नासा को बधाई दे रहे हैं। अरे ये कैसे हो जाएगा? खाएगा टोपी वाला तो कैसे हगेगा धोती वाला? टोपी वाला खा रहा है, उसी को हगना पड़ेगा। और आपको ज्ञान नहीं है, थोड़ा ज्ञान बटोर के और तब कुछ भी अला बला बोला कीजिए कैमरे पर आकर। जानते हैं ऐसा काहे होता है? काहे कि जब ये लोग जीत जाते हैं ना इलेक्शन, तो ये लोग बस विदेश का सपना देखते हैं। विदेश घूमना, विदेश फिरना, विदेश में जाकर ऐश तैश करना। तो जब भी आप इनसे कोई बात पूछिएगा तो ये लोग विदेश का ही आपको एग्जाम्पल देंगे। काहे से कि लोग बस चुनाव जीतने के बाद विदेश का ही सपना देखते हैं। तो यही कारण है कि जब इनसे पूछा गया तो ये इसरो का नाम लेने के बदले नासा का नाम ले रहे थे। और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसके सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। ये थे अशोक चंदना जी। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये लीडर हैं। इनको बस केवल हिंदू मुस्लिम करने आता है, इनको बस राष्ट्र खतरे में नज़र आता है, इनको बस हमारा संविधान खतरे में आता है। बाकी आप जब देश के बारे में पूछिएगा तो इनको कुछ नहीं मालूम है। इनके हिसाब से चंद्रयान में यात्री बैठ कर गए हैं घूमने के लिए अंतरिक्ष। अरे महाशय, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लिखिए, और ये हमारे देश के गौरव की बात है। थोड़ा इस पर तो आपका होमवर्क होना चाहिए ना, कि बस आप केवल संविधान खतरे में दिखाइएगा और पढ़िएगा कुछ नहीं। अरे पढ़िए लिखिए और तब हमको भी थोड़ा ज्ञान बांटिए। ऐसा ज्ञान बांटने से क्या फ़ायदा कि जो हमारा भविष्य अंधकार में कर दे। चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। दलितों, अति पिछड़ा, गरीबों के ये मसीहा ओपी राजभर जी है। जी हाँ, अब जो अशोक चंदना जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने जिन यात्रियों को चांद पर भेजा है चंद्रयान 3 में बैठाकर, अब उन यात्रियों को सकुशल लौटने का जो प्रार्थना है वो ओपी राजभर जी कर रहे हैं। अब होगा भाई, अगर अशोक चंदना जी हमारे चंद्रयान 3 में किसी को भेज रहे हैं, उनको वापस तो आना पड़ेगा ना। तो उनको वापस आने के लिए जो प्रार्थना है वो ओपी राजभर जी कर रहे हैं, भगवान से एकदम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको सकुशल वापस ला दें। और यही ओपी राजभर जी हैं कि जब ये दलितों महापिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं तो ये भगवान को गाली भी देते हैं। तो ओपी राजभर जी, थोड़ा होमवर्क आप भी कर लिया कीजिए कि आप किस विषय पर बोलने जा रहे हैं, और उस विषय पर बोलने से पहले आपके पास थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ रोशन के যে उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है, महाकाश से। अब ये थी हमारी ममता दीदी। जी हाँ, पूरे भारत की ममता दीदी। अब इनको रंबा रंबा हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा करने से फुर्सत तो मिलता है नहीं। ये बस रंबा रंबा हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा करती हैं। ये भी गरीबों की बहुत ज़्यादा शुभचिंतक हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये गरीबों और अल्पसंख्यकों की बहुत ज़्यादा ये चिंता करती हैं। लेकिन जब आप देश के बारे में इनसे पूछिएगा तो इनको भी कुछ मालूम है नहीं। 1984 में जब हमारे देश के राकेश शर्मा जी जब गए थे अंतरिक्ष में, तो इनको ये राकेश रोशन बोल रही हैं। अरे महाराज, राकेश रोशन नहीं है। राकेश रोशन ने तो एक कोई मिल गया
फिल्म बनाया था। उनके लड़के जो हैं ऋतिक रोशन उस फिल्म में काम किए थे। तो अंतरिक्ष में तो बस केवल कैमरे से गए थे, ऐसे तो गए नहीं थे। अंतरिक्ष से वहाँ से यात्री यहाँ पर आए थे। तो थोड़ा होमवर्क आप भी कर ले कीजिए और जो बोलने जा रही हैं थोड़ा समझ ले कीजिए क्या बोल रही हैं, वरना आप केवल रंबा रंबा हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा करते रहिए। सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अब इनको कौन नहीं जानता है, ये हैं हमारे नीतीश चाचा। जी हाँ, पूरे बिहार के नीतीश चाचा। इनको भी कोई मतलब नहीं है देश से, ये बस केवल अपना राजगद्दी संभालना जानते हैं। जब इनसे पूछा गया चंद्रयान के बारे में तो ये अपने सहयोगी से कान में फुसफुसाते हुए नजर आए। कह रहे भाई ये कौन सा, ये किसका नाम ले लिए, ये तो नया हम जानवर का नाम सुन रहे हैं, ये कौन सा नाम है चंद्रयान 3। तो जब इनको ये नहीं मालूम है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश का गौरव किस चीज़ पे बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे नेताओं से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। चंद्रयान पर मैं इतनी कह सकता हूं कि हम इसकी सफल लॉन्चिंग की कामना करते हैं, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। ये एक और कांग्रेसी नेता थे राजीव शुक्ला जी। जी हाँ, ये लोग इसरो का सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं या ले भी रहे हैं, और चंद्रयान 3 का सफल जो हुआ है उसका भी क्रेडिट ये लोग अपने नेहरू परिवार और पूरे ये कांग्रेस परिवार पर ये थोपना चाहते हैं। जब इनको ये नहीं मालूम कि लैंडिंग और फिर लॉन्चिंग में क्या अंतर होता है, तो ये क्या जानेंगे कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। अब जो हमारा अभी चंद्रयान 3 जो वहाँ पर लैंड हुआ है उसको ये लॉन्चिंग बोल रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 अच्छे से लॉन्चिंग हो गया। अरे लॉन्चिंग तो वो 14 जुलाई 2023 को ही हो गया था, अभी वो लैंडिंग किया है, आपको लैंडिंग बोलना चाहिए। वहाँ पर वो चंद्रयान 3 उतरा है, लॉन्च अभी नहीं हुआ है। तो इन लोगों को कुछ पता है नहीं कि देश में क्या हो रहा है। इन लोगों को बस केवल वोट बैंक करना है और सारा क्रेडिट अपने आकाओं को देना है बस। जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है, इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये भी एक कांग्रेसी नेता है दिग्गी बाबा। दिग्गी बाबा का तो आप जानते ही होंगे, इनका बस एक ही शौक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करते जाएंगे। अभी इन्होंने बुढ़ापे समय में एक कम उम्र की लड़की से शादी किया था, आप जानते ही होंगे। तो हो सकता है कुछ लड़की का वैलिडिटी ख़त्म हो गया हो तो इनका भी ज्ञान में थोड़ा सा कमी आ गया हो। तो मैं इनको फिर राय दूंगा कि आप फिर से एक बार और उससे कम उम्र की लड़की शादी कर लीजिए, ताकि आपका बुद्धि विवेक थोड़ा बढ़ जाए। उसके बाद आप कुछ बोला कीजिए। हम मान सकते हैं कि उनका पेमेंट बाकी होगा, जो इसरो में कर्मचारी थे उनका पेमेंट बाकी होगा, लेकिन महाशय अभी ये उन कमियों को गिनाने का वक्त नहीं है। अभी वक्त है कि हम अपने देश के इस गौरवशाली जो उपलब्धि है उस पर हम अपना गौरव करें। तो आप जो इस गौरवशाली जो अभी क्षण है उसमें आप ये सब प्रश्न चिन्ह लगाकर और हमारे देश का जो भी ये गौरव का क्षण है उस पर आप पानी फेर रहे हैं। तो कृपया आप ये बाद में रोना रोइएगा, पहले आप थोड़ा क्रेडिट दे दीजिए पूरे देशवासियों को और इसरो के कर्मचारियों को, उन्होंने आज बहुत अच्छा काम किया है।